चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आवाज़ आ रही है सभी को? एक्चुअली मैंने नेटवर्क चेंज किया हो तो आवाज़ आ रही है? यस सर। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है? यस सर। रिहान, रिहान, यस। यस सर, आवाज आ रही है। आप क्लियर यस चल सर, रही आवाज आ रही है? है। हाँ हाँ, क्लियर चल रहा है सब। यस सर, यस सर। चलो ठीक यस है। सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। बच्चे लोग नहीं गुड बोलते, आफ्टरनून अभी सर। टीचर लोगों को बोलना पड़ता है गुड आफ्टरनून। चलो, सभी ने नोट्स लिए हैं क्या? हाँ। यस सर। जो मैंने 11th के आपको नोट्स लिखने बोला था वो सभी सब लिख रहे हैं ना? हाँ सर। तो वो अपने साथ में रखना, ठीक है? हमने उस दिन क्या देखे थे? क्या देखे थे हमने उस दिन? क्या देखे थे? कोई बताएगा? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस मीन्स हमने एक जनरल सा प्रोग्राम देखे थे कि एक मीन्स क्या बेसिक्स चीज़ें अपने प्रोग्राम में होती है, वो चीज़ हमने देखे थे, ठीक है? जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बेसिक चीज़ क्या होती है वो हमने देखे थे, ठीक है? आज ज़्यादा बच्चे लोग ज्वाइन नहीं हुए, शायद पता नहीं होगा उनको। नोट्स निकाल रहा मैं, ठीक है? जो आपका जो सबसे पहला नोट्स है उसमें क्या दिया है वो देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले नोट्स में क्या दिया था? क्या क्या लिखे हो रहे? सी प्लस प्लस नोट्स वन। कैरेक्टर सेट। नहीं नहीं नहीं, सी प्लस प्लस नोट्स वन कैरेक्टर से, कैरेक्टर से तो नहीं इसमें, ठीक है? नोट्स में पहले एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपको दिया गया है, ठीक है? उसके हिसाब से अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है? आपके नोट्स के हिसाब से आपने जैसे सीरियल वाइज उसको लिखे हो, ओके? नोट्स ये सभी को दिख रहे हैं ना? ये नोट्स सभी को दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। दिख रही है ना? इसको थोड़ा यस सर। इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, रीड मोड कर लेते हैं इसको और कंट्रोल। दिख रही है ना? सबसे पहले हमने क्या देखे थे? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, ओके? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस हमने उस दिन देखे, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है? एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कि एक प्रोग्राम में कौन सी बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जो दो आपको दिख रहे होंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीप डॉट एच और कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड, ये क्या है? ये क्या है? सर हेडर फाइल। हेडर फाइल्स है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? वॉइड मेन लिखते हैं। देखो, मैंने आपको उस दिन क्या बताया था? वॉइड मेन के बारे में बताया था। आज मैं आपको आईएनटी मेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? आईएनटी मेन क्या होता है, बस आप लोगों को एकदम सिंपल में मैं बताता हूँ। हम लोग तो फंक्शन के बारे में बाद में देखने वाले। ये जो मेन है, ये मेन फंक्शन है। अरे आवाज़ तो नहीं लटक रही है ना? अटक आवाज़ रही सर। क्लियर आ रही है क्या सभी को? अटक रही सर। अटक रही है क्या? हेलो, सभी को आवाज़ आ रही है क्या क्लियरली? हाँ सर, आ रही है। आ रही है ना? सर। यस सर, आ रही है। यस हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आ, तो जो मेन होता है, मेन क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखोगे कि मेन जो होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है? मेन फंक्शन में ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है? सारी चीज़ें जो ज्वाइन होती है किसी भी प्रोग्राम में वो आपकी मेन फंक्शन से ज्वाइन होती है, ठीक है? चाहे आप लोग देखो, हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन जो बनाते हैं वो कंपलसरी फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी फंक्शन बना सकते हैं।
अभी देखो जैसे ये INT मेन मैंने लिखा हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रासेस दिए अपन ने, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है कि ये कर्सर दिख रहा है कि सभी को? यस सर। ये देखो INT यस मेन के सर। नीचे देखो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे कर्ली ब्रास चालू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि ये मेन फंक्शन की बॉडी है, ठीक है, इतनी इसकी बॉडी है। हम लोग इसमें और भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और भी फंक्शन हम लोग इस पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं होंगे, वो दूसरे फंक्शन होंगे, ठीक है। लेकिन वो ज्वाइन कहाँ से रहेंगे? आपके मेन फंक्शन से ही वो ज्वाइन रहेंगे। अब क्या होता है कभी कभार कि एक फंक्शन अपनी जो वैल्यू है वो दूसरे फंक्शन को देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू दूसरे फंक्शन को देता है। तो सपोज जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन को सपोज अगर कोई भी वैल्यू अगर किसी को नहीं देना है तो हम लोगों को यहाँ पे वॉइड लगाना होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे वॉइड लगा दिए तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो मेन फंक्शन है वो अपनी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, मीन्स किसी को भी कोई भी दूसरे फंक्शन को नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसमें INT लगा दिए, इसका मीनिंग ये होगा, एक सेकेंड, कोई तो भी ज्वाइन हो रहा है। तो देखो INT लगा दी, इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू, INT मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है, ओके। तो आपका जो मेन फंक्शन है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू कोई भी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, ओके। अभी एक तो सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने इसमें क्या किया, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले की है, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर INT मेन लिखे, कर्ली ब्रासेस के अंदर में CLR SCR, और फिर Cout लिखे हेलो वर्ल्ड, और फिर गेट CH, और फिर उसके लास्ट में हमने देखो रिटर्न ज़ीरो लगाए। ये रिटर्न ज़ीरो हम लोगों को इसीलिए लगाना होता है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक टाइप है, ठीक है, रिटर्न टाइप इसको बोलते हैं, वॉइड मतलब वॉइड भी एक रिटर्न टाइप ही है, बट वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, INT जो है वो रिटर्न करता है, ओके। बट हम लोग यहाँ पे अभी कोई भी यहाँ पे दूसरा फंक्शन नीचे में नहीं दिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रिटर्न ज़ीरो लिखे है, ओके। मीन्स ये फंक्शन कोई भी अभी फिलहाल वैल्यू तो किसी को नहीं दे रहा, इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखे, ठीक है। इतना समझा सभी को? समझा क्या? यस सर। समझा? यस सर। कंफर्म? यस सर। हाँ रिहान बता, तो INT जो है वो वैल्यू रिटर्न कौन सी करेगा? कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो? इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो INT मेन है इसका मीनिंग क्या हुआ ये बता। सर वो वॉइड सर। हाँ वॉइड जो होता है, वॉइड का मीनिंग ये होता है कि वो सर वॉइड सर। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल में याद यस सर। रखो कि वॉइड जो है, वॉइड जो भी हम लोग फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, मेन जो है वो हमारा फंक्शन है ना, तो वॉइड हम लोग जो भी फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो फंक्शन है जिसको हमने वॉइड दी है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोई दूसरे फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। बट INT जो हम लोग लगाते हैं, INT जो भी फंक्शन के आगे हम लोग INT लगाते हैं वो फंक्शन अपनी इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकता है, ओके। इंटीजर वैल्यू, ठीक है, INT का मीनिंग होता है इंटीजर। तो ये जो मेन फंक्शन है ये अभी इंटीजर वैल्यू कोई भी फंक्शन को दे सकता है, बट अभी हम लोग फिलहाल किसी भी फंक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखोगे कि आप लोग जब भी INT मेन का यूज़ करोगे, ठीक है, अगर आप लोग अगर वीडियोस देख रहे होगे प्रोग्राम्स के, या फिर आपने नोट्स अगर लिखे होगे तो नोट्स में मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दिया हूँ जिसमें मैंने INT मेन का यूज़ किया हो, ओके। INT मेन जब भी लिखोगे तो लास्ट में सबसे लास्ट वाला गेट CH के बाद में रिटर्न ज़ीरो लिखना जरूरी है, ओके। इतना समझ में आ गया सभी को? आ गया क्या? माइक्रोफोन ऑन Yes, करोगे sir. सब लोग? यस यस सर। सर। आया क्या? आयुषी यस सर। समझ में आया? यस सर। पीयूष तो अभी अभी ज्वाइन हुआ है। तेजस समझ में आया क्या? तेजस? यस सर। अच्छा ओके ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग पूछो, ठीक है, यस सर मत बोलो, ठीक है। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो तुरंत अभी पूछो, क्योंकि हम लोग अभी ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर आप लोग को 12th का पढ़ना है, तो 12th में फिर आपको समझने में तकलीफ जाएगी अगर आपको ये नहीं समझेगा तो, ठीक है। इसीलिए अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछो, ओके। वरुण समझ में आया क्या? यस सर, समझा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट नोट्स में क्या दिया था हमारा, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका अभी। नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे मैंने आपको कैरेक्टर सेट के बारे में बताया था, ठीक है। कैरेक्टर सेट का मीनिंग मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो भी हम लोग प्रोग्राम में टाइप करते हैं, ठीक है, कोडिंग जो हम लोग टाइप करते हैं, जिसमें हम लोग ABCD का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं ABCD, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं कैरेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशल सिम्बॉल्स, जैसे ये @ आपको दिख रहा होगा, हैश दिख रहा होगा, परसेंटेज, सेमीकोलन, डबल कोट्स, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ये यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्राम में, ओके। अब जैसे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, जैसे आप लोगों ने डॉलर सिम्बॉल देखे होंगे। डॉलर सिंबल पता है ना आप लोगों को? हेलो? यस सर। डॉलर डॉलर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या कोडिंग में? नहीं करते, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये देखो अल्फ़ाबेट्स A से लेके Z तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोडिंग में, ठीक है। स्मॉल लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेके 9 डिजिट्स हम लोग 0 से लेके 9 तक यूज़ करते हैं, ओके। इतना याद रखोगे। अब आप लोग बोलोगे कि 0 से इन्फिनिटी, ऐसा नहीं, ठीक है। सारे जो आगे के नंबर्स हैं ये जॉइन होते हैं, ठीक है। मतलब 10 वगैरह सारे इन्हीं नंबर से जॉइन होते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा पहला वाला, इसको टिल्ट साइन कहते हैं। कौन सा साइन कहते हैं? कौन सा साइन कहते हैं? टिल्ट साइन। टिल्ट, TILD, टिल्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको एक सिंगल कोट दिख रहा होगा, सिंगल कोट। सिंगल कोट आप लोगों को पता होगा सिंगल कोट क्या होता है। सिंगल कोट पता है ना सभी लोगों को? जैसे मैं लिखता हूँ, सपोज आई एम लिख रहा हूँ मैं, आई एम, और आई के बाद में एक सिंगल कोट लगाते हैं अपन, वो वाला यस सिंगल सर। कोट है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। उसके बाद @ है, @ भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद हैश है, हैश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई भी लाइब्रेरी फाइल्स जब भी लिखते हैं, ठीक है, तो हैश इंक्लूड लगाते हैं। देन परसेंटेज, कौन है, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इस परसेंटेज को कौन सा सिंबल कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं परसेंटेज के सिंबल को क्या कहते हैं? ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है परसेंटेज सिंबल, कौन बताएगा? तनुश्री, पता है क्या आपको परसेंटेज का सिंबल? पता है क्या? वैभवी, तनुश्री आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अरे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। सर, हाँ, मॉड्यूलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन कहते हैं उसको। वैभवी, वैभवी लेक्चर में नहीं है लगता। तेजस, तेजस, हाँ सर। आवाज़ आ रही है? हाँ, सर तो मैं हाँ, तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज को कौन सा सिंबल कहते हैं? मॉडुलो मॉड्यूलो सिंबल, ठीक है। ऑपरेटर। उसको मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग अगर ऑपरेटर का, अगर हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि मॉडुलो क्या होता है। जब भी हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से हम लोग जब डिवाइड करते हैं, तो जैसे अगर मैंने 5 को अगर 2 से डिवाइड किया, ठीक है, अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ा 4 होगा और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को डिवाइड करने 1। के लिए पॉइंट लगाना होगा ना हमको पॉइंट। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, जैसे अगर मैं 5 को अगर डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो हमको उसका जो रिमाइंडर आएगा वो देगा, ओके, एज ए आंसर उसका रिमाइंडर देगा। मीन्स अगर हम लोग 5 को अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और सपोज अगर हम लोग अगर 10 को अगर 7 से डिवाइड करते, तो 7 1 ज़ा 7 और रिमाइंडर क्या आएगा? 3, ठीक है। तो 3 जो है 3। वो हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ हम लोग जब करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मॉडुलो, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर। उसके बाद ये जो है ये पावर का है,
ठीक है, अपन जो स्क्वायर वगैरह में जो लिखते हैं ना, स्क्वायर जैसे ए का स्क्वायर जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो पावर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। देन एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो सिंबल है इसको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आती है तो इसको क्या कहते हैं, एस्टेरिस्क, ठीक है, एस्टेरिस्क कहते हैं। देन उसके बाद आपको राउंडेड कॉर्नर ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, मीन्स राउंडेड ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, ओके। और पैरेंथेसिस के बाद में आप लोगों को एक नीचे साइड एक बार दिख रहा होगा, ठीक है, एक बार मीन्स माइनस जैसा, लेकिन ये माइनस नहीं है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, ओके। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये क्या है, माइनस और प्लस, ठीक है, इसको माइनस प्लस ये तो आप सभी लोगों को पता है। देन इसके बाद भी ये बार है, ठीक है, ये बार तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये और वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में क्या है, देन ये बैक स्लैश है, ठीक है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन कर्ली ब्रासेस है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कोलन है, सेमी कोलन है, कोलन भी इंपॉर्टेंट है, सेमी कोलन भी इंपॉर्टेंट है। देन डबल कोट है, फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, उसके बाद कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, और फिर डिवीजन का ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, ओके। तो ये हो गए कैरेक्टर सेट हो गए, ठीक है, कैरेक्टर सेट। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल के जो नाम है वो आपको दिया हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे और आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। जैसे जो एंड है इसको एम्परसेंट कहते हैं, इसको ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहते हैं, और ये कर्ली ब्रासेस है, स्क्वायर ब्रासेस है, सेमी कोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स या फिर डबल कोट्स, और लेस दैन एंड ग्रेटर दैन, ठीक है। देन उसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे हम लोगों ने उस दिन भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है, वेरिएबल्स। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम अगर टाइप करते, ठीक है, कोई भी हम लोग जब प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसमें अगर हम लोग डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग काय का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम लोगों ने उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किए थे, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है क्या यस समयंक, यस सर। वेरिएबल्स कुछ याद आ रहा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बताओ तो, सब लोग माइक्रोफोन ऑन करो, बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं वेरिएबल्स। डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। हाँ, डाटा को स्टोर करने के लिए तो यूज़ होता to है, store data हाँ, तो storage स्टोर area. डाटा, बट कहाँ पे स्टोर करने के लिए, XY टर्म में। कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, वेरिएबल की हेल्प से कहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं, मेमोरी। मेमोरी पे, ओके। वेरिएबल के हेल्प से हम लोग डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी पे स्टोर करते हैं, ओके। तो नोट्स लिखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पढ़े भी होंगे तो। अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू होल्ड डेटा, मीन्स डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक कंटेनर जैसा हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम असाइन टू अ मेमोरी स्पेस दैट मे बी यूज टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। तो देखो मेमोरी में क्या होता है कि बहुत सारी स्पेस होती है, ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेस को असाइन करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस को असाइन करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ओके। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इट कैन बी रीयूज मेनी टाइम्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। इसका आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, मीन्स क्या होता है कि हम लोग जैसे कई बार क्या होता है जब हम लोग ई फेल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, या फिर लूपिंग वगैरह, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट की तरफ उतना फिलहाल अभी ध्यान मत दो। रूल्स देख लेते हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम लोग वेरिएबल टाइप करते हैं तो ये रूल्स फॉलो करके ही हम लोगों को वेरिएबल टाइप करना होता है, ओके। तो देखो पहला रूल क्या है, अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। देखो कोई भी वेरिएबल में याद रखोगे कि एक ही जो सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर, ठीक है, जो माइनस जैसा ही होता है, जो नीचे साइड पे यूज़ होता है वही यूज़ होता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल में, ठीक है। और अगर आप लोग वहाँ पे अगर दूसरा अगर कोई भी अगर सिंबल यूज़ करते हो जैसे प्लस माइनस या फिर @ हैश वगैरह, तो इनवैलिड वेरिएबल होता है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, ओके। तो याद रखोगे कि हम लोग वेरिएबल में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कान स्टार्ट विद डिजिट। तो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे
तो याद रखोगे कि उसका जो स्टार्टिंग है, जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, मीन्स पहला अल्फ़ाबेट होता है, वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है या फिर अंडरस्कोर होता है। ओके, मीन्स अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट से। ओके, अगर आप लोग कोई भी वेरिएबल को अगर नंबर से स्टार्ट करते हो, जैसे हमने उस दिन एक जो प्रोग्राम देखा था जिसमें हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वहाँ पे सम, ठीक है, तो अगर सम के आगे में अगर मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा तो वो वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है। लेकिन अगर मैं जैसे अगर ऐसा लिखा टू और फिर सम लिखा तो वो इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। ओके, और नो वाइट स्पेसेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वाइट स्पेसेस का मीनिंग ये होता है मतलब स्पेस, आप स्पेस दे के वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है, स्पेस दे के हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। देन उसके बाद में वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एग्जांपल int फॉर और एक्सेट्रा। ओके, एक सेकेंड, हाँ बच्चों, हाँ सर, हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, हाँ 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 ठीक है ना, मैं इनका क्लास 3 बजे निकल जाऊँगा। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, हाँ। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या सभी लोगों को? यस सर। हाँ यस ठीक सर। है, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो क्या हो गया? अरे वो सर से बात कर रहा था। देखो हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम जब टाइप करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बहुत सारे उसमें रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे int हो गया, फ्लोट हो गया, सी आउट हो गया, सी इन हो गया, है क्या नहीं, ये रिजर्व वर्ड है क्या नहीं, स्पेशल। जैसे सी आउट का हम लोग यूज़ काय के लिए करते हैं, सी आउट का, जानवी बताओ तो, सी आउट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, जानवी, तनुश्री, अरे आवाज़ आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही सर है। आ रही आ है। रही है ना? तो वो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें अगर हम लोग हेलो वर्ड वगैरह कुछ हम लोग लिख रहे हैं उसके पहले वो सी आउट लिखते हैं। हाँ तो हेलो वर्ड हम लोग मीन्स एग्जैक्टली बताओ ना आंसर, एग्जैक्टली कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसका, एग्जैक्टली बताओ क्यों यूज़ करते, क्यों यूज़ सर करते, आउटपुट देने के लिए। आउटपुट सर डिस्प्ले करने के डिस्प्ले लिए, करने के लिए ठीक है, आउटपुट। आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम लोग सी आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही सी इन भी होता है, सी इन जो कि होता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है, इनपुट लेने के लिए जिसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, सी इन का, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल्स, काफ़ी इजी है, वेरिएबल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर स्टोरेज को फिक्स करने के लिए, पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस को फिक्स करने के लिए मेमोरी पे हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा वेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में देखो ये कुछ वैलिड वेरिएबल्स और इनवैलिड वेरिएबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सभी लोगों को क्लियरली? यस सर। दिख रहा है क्या? यस सर। यस एक सर। सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मैं भी देखता हूँ तो दिख रहा है क्या। एक्चुअल में मैंने क्या है कॉलेज का जो नेटवर्क है वो कनेक्ट किया हूँ, ठीक है, मोबाइल का नहीं किया क्योंकि कॉल वगैरह आते रहते, तो देखो आप लोगों को कैसा दिख रहा है। तो ये तो बस यस सर बोले जा रहे हैं, हम लोग पढ़े जा रहे हैं और दिमाग में कुछ जा रहा नहीं है। दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ये देखो वैलिड वेरिएबल्स, देखो int a ये एक वैलिड वेरिएबल है, और ये देखो abc के पहले पे मैंने अंडरस्कोर लिखा हूँ, ये अंडरस्कोर है, हाँ इसको ध्यान में रखोगे, ये भी वैलिड वेरिएबल है। और देखो a2 लिखा हुआ मैंने, मीन्स एक अल्फ़ाबेट है और उसके बाद पे एक नंबर है, ठीक है, मीन्स हम लोग कोई भी जैसे अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं उसके बाद में नंबर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इनवैलिड देखो, अभी देखो मैंने यहाँ पे a दिया हूँ और स्पेस दे के मैंने यहाँ पे b दिया हूँ, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल हो गया। देन उसके बाद में मैंने 4a दिया हूँ, 4a में क्या गलत है, क्या गलत है 4a में, क्या गलत है? सर नंबर नंबर लिखा वैल्यू हुआ था सामने दी पहले। है। हाँ ये जो एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है अपना वेरिएबल तो ये गलत है। उसके बाद में फ्लोट, हमने फ्लोट लिखे, ये भी एक इनवैलिड है, इनवैलिड क्यों है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट,
This तो is वो the डेटा डाटा वो टाइप। डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स लो, मीन्स आप लोग नोट्स अगर लिखे होगे तो आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग से। उससे क्या होगा कि हम लोग जब भी क्लास लेंगे ना, तो क्लास लेंगे तो आप लोगों को ईजी जाएगा सारा चीज़ पढ़ने में। ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, बहुत ही ईजी चीज़ है। ओके, अगर ध्यान दोगे, पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, मीन्स कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लोग को देखो, कोई भी वेरिएबल को या फिर नंबर वगैरह को जब स्टोर करते हैं वेरिएबल में, तो हम लोग सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, आईएनटी हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को आईएनटी के बारे में तो पता है। आईएनटी क्या होता है? इंटीजर सर। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इंटीजर। हाँ, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है आईएनटी। ठीक है, वैसे ही फ्लोट भी होता है। फ्लोट जो होता है रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। रियल वैल्यूज क्या होती है? पॉइंट वाली। ठीक है, इतना याद रखो, पॉइंट वाली मतलब रियल वैल्यूज, जिसके लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं। और आईएनटी में हम लोग सिर्फ डिजिट्स, जैसे 1 2 पॉइंट के नहीं। ठीक है, वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों को सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताई जाती है कि सिंटैक्स, ऐसा सिंटैक्स लिखना होता है, ऐसा सिंटैक्स लिखना होता है। तो सिंटैक्स होता क्या है? ठीक है, अभी सिंटैक्स क्या होता है ये आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, सिंटैक्स, ठीक है, क्या है? द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग राइटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ें जो है वो लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसके रूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं वॉइड मेन, और फिर उसके बाद में हम लोग लिख रहे हैं करली ब्रास, ओपनिंग करली ब्रास। हम लोग अगर सबसे पहले अगर वहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रास दे देंगे और लास्ट में ओपनिंग करली ब्रास अगर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं गलत? होगा ना? यस सर, होगा। होगा, क्योंकि हम लोग पहले ओपनिंग की जगह हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं और नीचे में क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर रूल होते हैं कि मीन्स इस जगह पे यही चीज़ हम लोगों को यूज़ करनी है, वो होता है सिंटैक्स। ठीक है, हर चीज़ का सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर भी देखे वो भी एक टाइप का सिंटैक्स ही है। ठीक है, मीन्स हम लोगों को सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक सिंटैक्स ही है। उसके बाद है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल और इनिशियलाइज ऑफ वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन और असाइनिंग का मीनिंग ये होता है कि मीन्स अगर हम लोग कोई भी जैसे वेरिएबल अगर लिखे, उसमें वैल्यू देना, उसको कहते हैं असाइन करना या फिर इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखोगे, असाइनिंग करना और इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, मीन्स वैल्यू देना। किसको वैल्यू देना? किसको वैल्यू देना? अरे, किसको वैल्यू दे रहे हैं हम लोग? तेजस, वेरिएबल। वेरिएबल्स को वैल्यू दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वेरिएबल्स को जो हम लोग वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं असाइन करना या फिर इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो देखो, एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को पता होगा कि INT A इक्वस टू 4, INT A इक्वस टू 4 हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं, हमने उस दिन देखा कि हमने लिखा था INT A इक्वस टू 5 वगैरह जो कुछ लिखा था, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को। क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं? 4 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको A को। और एक मीनिंग कि हम लोग यहाँ पे 4 को असाइन कर रहे हैं A को। ठीक है, मीन्स A में हम लोग जो 4 जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है? कौन सी वैल्यू है? ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डेटा टाइप दिया है ना, INT A, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 को स्टोर कर दिया हूँ। तो इसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम मतलब क्या होता है वो सुनो अभी। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी हम लोग कोडिंग टाइप करते हैं, मीन्स प्रोग्राम टाइप करते हैं, और वहीं पे प्रोग्राम में ही हम अगर वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। मीन्स कंपाइल जब हम लोग करते हैं तभी वैल्यू उसको चले जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अब बता दूँ, ये समझ गया ना आप लोगों को? कंपाइल टाइम मीन्स हम लोग जब प्रोग्राम टाइप करते हैं तभी वैल्यू जो देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। इतना समझा क्या? समझा क्या ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन? समझा क्या रिहान? ए रिहान, यस सर, यस सर, समझा ना? मीन्स हम लोग जब यस सर। हाँ प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और तभी उसको वैल्यू दे रहे, प्रोग्राम टाइप करते समय ही
तो इसको क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। पीयूष समझ रहे क्या रे? पीयूष पीयूष सोया है क्या रे? अरे नींद लग रही है क्या? ओए माइक्रोफोन ऑन कर। सोया है लगता है ये। उसके बाद में देखो ये एक अपन ने प्रोग्राम टाइप किए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने उस दिन ही देखे थे, ठीक है। एक एडिशन का प्रोग्राम है ये, जिसमें अपन ने देखो डेटा टाइप इंटीजर दिए, वेरिएबल, ठीक है, उस दिन जो हमने टाइप किए थे वही प्रोग्राम है ये। और सी में हम लोग a+b, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये वैल्यू जो है कैलकुलेशन की सी में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किए, इंटीजर a = 4 लिखे और b = 5 लिखे, ओके। देखो हमने यहाँ पे बीच में कॉमा दिए, ठीक है, ये वेरिएबल जो है अलग अलग है, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी देखे हैं। इनपुट वाला नोट्स देखते हैं, ये देखो ये है इनपुट वाला, ठीक है, ये हम लोग आज लास्ट देखते हैं, ठीक है, इनपुट वाला, उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक सभी को समझ में आ गया है क्या, क्या क्या देखे हम लोगों ने? चलो माइक्रोफोन ऑन करो तो सब लोग ऑन करो। नितिन, आयुषी, पीयूष, रिहान, ऑन करो माइक्रोफोन, ऑन करो फटाफट, ऑन करो। समझ में आ रहा है अभी तक हमने क्या देखे? समझ में आया ना? क्या देखे? सबसे पहले हमने बेसिक सा जो स्ट्रक्चर था उसका एक रिव्यू किए, इस क्या क्या होता है, हेडर फाइल्स वगैरह होती है उसमें, ठीक है। और उसके बाद में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़े, ठीक है, किसके बारे में पढ़े? वेरिएबल्स। और फिर उसके बारे में वेरिएबल्स के हमने कुछ रूल्स देखे, और फिर अभी सिंपल सा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो असाइनिंग करना है और क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। असाइन करना, इनिशियलाइजेशन करना एक ही है। तो एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम, ठीक है। तो कंपाइल टाइम हमने देखे, कंपाइल टाइम मतलब क्या हुआ, क्या होता है कंपाइल टाइम मतलब? आयुषी बताओ तो। प्रोग्राम को टाइप करते समय ही प्रोग्राम मतलब के टाइमिंग। प्रोग्राम टाइप करते समय मीन्स ये ऐसा कहा गया रे, ये देखो, ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किए, b को हमने 4 लिख दिया और b को 5 लिख दिया, ठीक है। ये होता है कंपाइल टाइप, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया शायद, अब नहीं समझ Yes, में sir. आया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं वो देखते हैं अभी। देखो हम लोग जो जब भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, जो सी आउट, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर देखो जो वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखो सी आउट के बाद में ये लेस देन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? लेस देन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये लेस देन को Yes, क्या sir. कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर, ये चीज़ याद रखोगे, हम लोग बाद में पढ़ने वाले इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर जो होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है लेस देन, ठीक है, लेस देन ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये यूज़ होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। आउटपुट जब भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं तो सी आउट के बाद में इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनपुट है, ठीक है। इनपुट में हम लोग यूज़ करते हैं सी इन का यूज़ करते हैं? सी इन का। सी आउट का यूज़ करते हैं हम लोग आउटपुट के लिए, और सी इन का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। उसके बाद देखो हमने डबल ग्रेटर देन का यूज़ किया है, ये क्या है? ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है, ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन, ठीक है। So we are using cout for displaying output with the insertion operator, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में फॉर इनपुट वी यूजिंग सी इन फॉर गेटिंग इनपुट विथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो याद रखोगे कि आउटपुट, देखो ओरल में आप लोगों को ये पूछते हैं, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर काय के लिए यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काय के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इसको याद रखोगे। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि है ग्रेटर देन, जो कि यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है, किसके साथ में? सीन के साथ में, ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड। तो देखो इनपुट कैसे लिया जाता है वो देखते हैं। तो देखो जैसे हैश इंक्लूड iostream.h हमने लिखे हेडर फाइल्स, ये तो आप लोगों को पता है, int मेन का यूज़ किए, मीन्स ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन,
ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, INT है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 0 लिखे है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या किए, CLR SCR लिखे और उसके बाद में देखो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि जो CLR SCR है, CLR SCR ये हम लोग जनरली काय के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आउटपुट आता है ना, वो आउटपुट की स्क्रीन हमेशा हमको क्लियर दिखनी चाहिए, मीन्स हम लोगों को हमेशा ब्लैंक दिखनी चाहिए, इसीलिए हम लोग CLR SCR का यूज़ करते हैं। इसको आप लोग कभी भी जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में लिखोगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैंने CLR SCR ऊपर लिख दिया हूँ, लेकिन जब भी लिखोगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में लिखोगे, ठीक है। वैसे उसका ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो है मेमोरी पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, तो CLR SCR का थोड़ा अलग काम हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन क्लियर होगी और उसके बाद में वेरिएबल, ठीक है, वो डिक्लेयर होगी, ठीक है। जब भी प्रोग्राम जो होता है कंपाइल होता है तो एक एक जो स्टेटमेंट है लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। मीन्स पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर INT, फिर सी आउट सी इन सी आउट सी इन, ठीक है, लाइन बाय लाइन ऐसे एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन क्लियर होगी और फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए। अभी देखो इस वेरिएबल पे हमने कोई वैल्यू दी है क्या, वैल्यू दी है क्या, यहाँ पे दिए क्या, नहीं। नहीं दिए, नहीं। नहीं दिए, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिए। हम लोग जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब हम लोगों को वैल्यू वहाँ पे देनी होगी, ठीक है। जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तब वहाँ पे हम लोगों को वैल्यू देनी होगी, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिख के आया है, लिख के आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा लिख के आएगा। ये जो /n है इसके तरफ अभी उतना ध्यान मत दो, ठीक है। तो सी आउट लिखे, इंसर्शन ऑपरेटर लिखे और फिर डबल कोट में हमने क्या लिखे, एंटर फर्स्ट नंबर, मीन्स ये जैसा का वैसा स्टेटमेंट लिख के आएगा। और ये जो /n होता है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एक सिंपल सा चीज़ याद रखो, ये होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। मीन्स इस स्टेटमेंट के बाद ये /n क्या करेगा, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ला देगा, ठीक है। मीन्स आप लोग जैसे वर्ड में कुछ भी टाइप करते हो ना, और फिर टाइप करने के बाद अगर आप लोगों को नीचे की लाइन में आना है तो एंटर करते हो, तो वैसे ही एंटर का काम करेगा /n, ठीक है। /n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर ला देगा, ठीक है। सी आउट ये पहला स्टेटमेंट लिख के आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद में हमने लिखे सी इन, और ये कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है तेजस, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ किए, फिर ए लिखे हमने, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग ए में कोई भी इंटीजर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। सीन के मदद से हम लोग ए में कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ प्रोग्राम में। उसके बाद में सी आउट, एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे भी /n दिए, और फिर सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी, मीन्स हम लोग बी की हेल्प से, बी मीन्स सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी की हेल्प से हम लोग बी में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने सिंपल सा कैलकुलेशन किए, और फिर सी आउट में सम इक्वल्स टू, ठीक है, ये डबल कोट पे लिखे, जैसा का वैसा प्रिंट होएगा, और फिर सी लिखे, मीन सी पे जो वैल्यू आएगी a + b की वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और फिर गेट ch और फिर रिटर्न 0, ठीक है। तो फटाफट ना मैं आपको अभी इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल से हम लोग इसको रन कर लेते हैं, ओपन है क्या अपना, देखो ये आप सबका जो ये है ना, हमने आज जो लेक्चर ले रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो जिसको बाद में देखना हो वो मुझे बताएगा, ठीक है। हम लोग बाद में देख भी सकते हैं इसको, नहीं आप लोग देख सकते हो, मुझे तो देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, आज देखो बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे, तो शायद पता नहीं होगा काफ़ी लोगों को। और हाँ ध्यान रखें कि कल भी अपन लेक्चर लेने वाले और परसों भी लेक्चर लेने वाले, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या, यस सर। सब लोग फ्री रहोगे ना कल, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता देना, ठीक है, कि कल भी लेने वाले हैं और परसों भी लेने वाले हैं। तो फटाक से हम लोग एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, इनपुट लेने वाला, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए करके। वैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की हो, जानवी आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की हो ना सीन वाला, हाँ सर हम लोगों ने किया। ठीक है, मैं बाकी लोगों को बता देता हूँ। तो देखो टर्बो C++ अपना ओपन हो चुका है, अभी मैं ये फाइल में जाके न्यू लूँगा, ठीक है। और अभी हम लोगों को सपोज स्क्रीन ये बड़ी करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, विंडो में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे जूम करते हैं F5, ठीक है, शॉर्टकट की।
और अब हमारी स्क्रीन बड़ी हो गई, फटाफट हम लोग टाइप करते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम। अरे सभी लोगों को दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है क्या? दिख रहा है हाँ सर। सर। अच्छा दिख रहा है ठीक है। सर। यस सर। हाँ बारिश आई, कोनियो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद मैं INT मेन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं INT मेन, वॉइड मेन का यूज़ हम लोग जनरली जो सिंपल से प्रोग्राम होते हैं तब करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्लास वगैरह का प्रोग्राम यूज़ करेंगे ना, तब लोग हम INT मेन का यूज़ करेंगे, ठीक 90 है। में। तो INT मेन का यूज़ करेंगे हम लोग जनरली। उसके बाद में मैं क्या दूंगा, करली ब्रास ओपन करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ INT A, B, C। देखो कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। C की जगह हम लोग सम यूज़ कर सकते हैं, सम लिखेंगे, सम लिखते हैं, ठीक है, सम एक वेरिएबल है। देन इसके बाद में CLR SCR लिखता हूँ मैं। CLR SCR काय के लिए यूज़ होता है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीजर आउटपुट करेंगे वैल्यू। इंटीजर विंटीजर नहीं, एक आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखेगी। जैसे मैं लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं एंटर, एंटर ए फर्स्ट नंबर, ऐसा लिख देता हूँ, एंटर ए फर्स्ट, फर्स्ट नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर। और स्पेस देके मैं थोड़ी सी और यहाँ पे कोलन देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, स्पेस देके फिर मैं यहाँ पे स्लैश एंड लिखता हूँ, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं क्या, तो ऐसा सर यूज़, स्लैश हम CLR SCR वो इंटीजर AB सम के ऊपर लिखते हैं ना? नहीं, आप लोग उसको जनरली जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही लिखोगे, ठीक है। वो मैंने कोई कोई प्रोग्राम में वैसा लिख के रखा हो, लेकिन आप लोग जो है ना उसके बाद ही लिखोगे, ठीक है। तो देखो स्लैश एन लिखा हो, ये स्लैश एन सही है क्या अपना? नहीं सर, उल्टा हो गया नहीं वो। सर। उल्टा हो गया, या ऐसा आएगा, ठीक है, बैक स्लैश, सो बैक स्लैश कहते हैं। उसके बाद में मैं डबल कोट को क्लोज करूँगा, ठीक है। डबल कोट जो है वो क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग लिख रहे हैं, जो रेड रेड आपको दिख रहा है जैसा का वैसा प्रिंट होता है, ओके। और लेकिन जो डबल कोट के अंदर हम स्लैश एन जो लिखे, ये जैसा का वैसा प्रिंट नहीं होता। इसका काम क्या होता है, न्यू लाइन में कर्सर को ले जाना, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे सर वहाँ फिलहाल पे एंटर यूज नहीं कर सकते हो फिर? एंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एंडल का आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल आप लोग स्लैश एन के बारे में ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, और अभी हम लोगों को इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग काय का यूज़ करते हैं, काय का यूज़ करते हैं भाई, इनपुट लेने के लिए काय का यूज़ करते हैं, बताओ तो कोई, काय का यूज़ करते हैं, सी इन। सी इन सीन का, ओके। और फिर ऑपरेटर कौन सा वाला यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन। ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और अभी मुझे सपोज ए में वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, सेम उसके बाद में सी आउट लिखूँगा, और फिर सेकेंड नंबर के लिए एंटर, एंटर ए सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर। उसके बाद में यहाँ पे कोलन दे देता हूँ, ठीक है। और स्लैश एन यहाँ पे भी लगा देंगे हम लोग, स्लैश एन और डबल कोट। वैसे तो मैं स्लैश एन लगाना प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को, लेकिन मैं आपको इसका यूज़ कैसे होता है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों को बी में वैल्यू पुट करने के लिए बी लिखना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखे इसकी हेल्प से हम लोग ए और बी में वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ए और बी को प्लस करना होगा, ओके। हम लोग काय का प्रोग्राम बना रहे हैं, दो नंबर के एडिशन का, ओके। तो मैं दो नंबर को ऐड करूँगा ए और बी को, और उसकी वैल्यू कहाँ पे रख दूंगा, सम में रख दूंगा, ठीक है। सम भी हमारा एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और फिर इक्वल्स टू लिखूँगा, और यहाँ पे ए प्लस बी लिख दूंगा, ओके। हो गया सिंपल सा। अभी मैं क्या करूँगा, जो भी हम लोगों की सम में वैल्यू आई है वो वैल्यू को डिस्प्ले कर दूंगा, ओके। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, सम लिखूँगा, सॉरी सी आउट लिखूँगा, सी आउट, और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट पे लिख दूंगा सम, सम ऑफ, या फिर सम इक्वल्स टू लिख देता हूँ डायरेक्टली, और स्पेस दे दूंगा थोड़ी सी स्पेस, मतलब वो स्पेस भी जैसे कि वैसी दिखने वाली है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट अगर दे देता हूँ और ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू को एकदम से लग कर ये सम आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड ना, वो नहीं है, ये मयूर भाईराम अभी ऐड हो रहा है।
तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इक्वस टू के बाद अगर स्पेस नहीं दूंगा तो जो सम की वैल्यू है एकदम इसको चिपक कर आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोगों को स्पेस देना होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, ओके। देन लास्ट में मैं लिखूँगा गेट सी एच, सिंपल सा। और उसके बाद में हमने आई एन टी वेन यूज़ की, इसलिए रिटर्न 0, ठीक है। और उसके बाद में सिंपल सा हम लोग आई एन टी मेन जो फंक्शन डिक्लेयर किए, उसके बाद में ये जो कर्ली ब्रास है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के बाद देखो वार्निंग और एरर तो 0 आ रहे हैं। अभी आप लोग इसको रन करते हैं, ओके। रन करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे पहले एंटर ए फर्स्ट नंबर आएगा और उस लाइन के नीचे में कर्सर ब्लिंक होगा, जिसमें हम लोगों को ए की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, सॉरी पुट करनी होगी। फिर ए की वैल्यू हम लोग जैसे देंगे, उसके बाद ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है एंटर ए सेकेंड नंबर, ये डिस्प्ले होगा। और फिर उसके नीचे में हम लोगों को बी की वैल्यू पुट करनी होगी। और फिर जैसे हम लोग बी की वैल्यू पुट करेंगे और एंटर करेंगे, उसके बाद में हम लोगों को सम इक्वल्स टू ए जैसा का वैसा लिख के आएगा। और फिर ये जो सम है, ये सम में जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ओके, आफ्टर दिस कैलकुलेशन। सो अभी इसको हम लोग सिंपल सा रन करते। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? आ रहा है। हाँ। Yes, तो देखो सबसे पहले क्या लिख के आ गया, एंटर है फर्स्ट नंबर। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या दिख रहा है? एंटर है नहीं दिख फर्स्ट, रहा है सर। हाँ नहीं दिख रहा सर। एंटर है फर्स्ट नहीं नंबर दिख देखो रहा। ऊपर में कॉर्नर में, ऊपर में कॉर्नर में देखो ना, दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना एंटर है फर्स्ट नंबर? हाँ हाँ, दिख रहा है। यस सर। हाँ हाँ। तो एंटर है फर्स्ट नंबर जो लिख के आया है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को अभी क्या करना है, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो सपोज अभी मुझे, अरे यार, अरे स्क्रीन दिख रही है क्या आपको एंटर है फर्स्ट नंबर वाली? यस दिख सर। रही यस है। सर। दिख रही है ना? हाँ। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। अरे यार गलत हो गया, फिर से हम लोग इसको रन कर देंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ और 20 टाइप करने के बाद में अभी लिख के आएगा। अभी ये जो मैंने 20 जो टाइप किया, ये कौन से वेरिएबल में वैल्यू जा रही है? A, ए में जा रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर। हाँ एंटर कर दिया अब मैंने। अब एंटर करने के बाद में सेकंड स्टेटमेंट लिख के आ रहा है, एंटर ए सेकंड नंबर। देखो एंटर ए सेकंड नंबर लिख के आ रहा है और उसके नीचे में देखो जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है ना? वो नीचे में क्यों हो हो रहा रहा है? है। yes हाँ sir. वो हो नीचे रहा में है, क्यों हो हो रहा है? क्योंकि हमने जो स्लैश एन लगाया है ना, उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। स्लैश एन निकाल के भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, अभी मैं यहाँ पे 50 टाइप कर लेता हूँ। अब उसके बाद में हम लोग करेंगे एंटर, तो क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए 20 + 50 70 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सम इक्वल्स टू 70 जो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू जैसे का वैसा लिख के आ गया और 70 हमारा कैलकुलेशन प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। अभी सपोज मैं सर हाँ तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, हम लोग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते काहे के लिए? ऑटोमेटिक करने के लिए बनाते हैं ना। ये प्रोग्राम कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है ना, वो कंपाइलर ये जो कैलकुलेशन है वो खुद कर रहा है, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ से स्लैश एन निकाल दिया हूँ, स्लैश एन मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ। तो अब देखो क्या होगा, ठीक है। रन करेंगे हम लोग इसको डायरेक्टली। देखो अभी जो कर्सर है वो कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है? जो कोलन है, कोलन के साइड पे ब्लिंक हो फर्स्ट रहा है। नंबर के आगे। हाँ। तो अभी स्लैश एन का यूज़ वही होता है कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जा लेता है, ओके। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ। अभी देखो एक चीज़, अभी जैसे मैंने 12 टाइप किया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट, हाँ। सपोज अभी मैंने 12 टाइप किया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है। तो देखो कुछ तो भी गलत हो रहा है ना कुछ गलत? हाँ 12.4, फिर एंटर है सेकेंड नंबर डायरेक्टली आ गया, फिर सम इक्वल्स टू 12 आ गया। ये क्यों हुआ पता है क्या? क्योंकि हमने जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप कौन सा वाला लिए? इंटीजर वाला लिए, ओके। जब भी हम लोगों को अगर पॉइंट में अगर वैल्यू लेना है, तो पॉइंट में वैल्यू के लेने के लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं, ओके। फ्लोट जो होता है रियल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। रियल वैल्यूज़ मीन्स पॉइंट वाली वैल्यूज़, ओके। पॉइंट वाली वैल्यू को ज़्यादा स्टोरेज लगता है ना, तो जो फ्लोट है, ये फ्लोट जो डेटा टाइप होता है, इसमें हम लोग 4 बाइट इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो काफ़ी सारी वैल्यूज आती है।
तो उतनी वैल्यूज़ को स्टोर हम लोग फ्लोट में कर सकते हैं, ठीक है, 4 बाइट। तो अभी हम लोग इसको सिंपल सा रन करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे सपोज 2.5 लिख लेता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, एंटर ए सेकेंड नंबर, फिर से 2.5 टाइप करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है ना। 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ओके। एक और बार करके देखते हैं, जैसे अभी मैं 2.7 दे देता हूँ और 2.5 दे देता हूँ, ओके। तो 5.2 प्रॉपरली आ रहा है, ओके। लेकिन अगर हम लोग इंटीजर यूज़ करते तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। काफ़ी कुछ अपन ने रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया लगता है सभी को, या फिर नहीं भी आया होगा तो क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? अरे मयूर भाईराम, आवाज़ आ रही है क्या रे भाई? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर में अभी तो एंड में ये हुआ है, ठीक है। ये रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। हाँ तो तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखो, नेक्स्ट लाइव लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो आप लोगों का C++ का नोट्स 2 है, ठीक है, नोट्स 2 में क्या दिया हुआ है ये देखोगे, ठीक है। और नोट्स 3 वगैरह ये सारे देख लोगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में नोट्स 2 और नोट्स 3 पढ़ के रखो, जिससे क्या होगा कि जो मैं बताऊंगा आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में हमने देखे, अभी हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में देखेंगे, डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे फिर अपना 12th का, ठीक है। तो ये ऐसा समझ के चलो कि 15 दिन में अपना जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए, ठीक है, 15 दिन में। तो एक बार मैं आपकी प्रेजेंटली देख लेता हूँ, वैसे तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है तो पता चल जाएगा। चलो ठीक है। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम या डाउट वगैरह होगा तो मुझे भी पूछ सकता है। आयुषी, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? जानवी, मयूर तो तू तो अभी लास्ट में ऐड हुआ। नितिन, पीयूष, अरे कुछ बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है। नहीं सर। वैभवी, तेजस, तनुश्री, वरुण, नो सर। समझ में आ गया ना सभी लोगों को? यस सर। चलो ठीक है हाँ सर। नहीं सर। चलो ठीक है, फिर पढ़ाई करो, ठीक है। और ये तो मयूर भाई राम लिफ्ट भी हो गया, पढ़ाई करो, ठीक है। नोट्स थोड़ा देख लो, और कल भी हम लोग इसी समय में मिलेंगे 2 बजे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, पढ़ाई करो बढ़िया। यस सर। स्टॉप करते, एंड करते।